नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील के उस रामपुरा गांव लेकर आए हैं जिसकी गवाही सबसे अलग और बेहद मजबूत है। इस गांव की दास्तान कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि वे फौजी और पुलिस अधिकारी सुना रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में कई सरकारों को आते जाते देखा है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रत्न सिंह और सतबीर सिंह यादव बताते हैं कि रामपुरा के खेतों में पिछले 3 महीनों से 4 फुट गहरा काला और बदबूदार पानी खड़ा था। करीब 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन झील बन चुकी थी। हालात इतने लाचार थे कि घरों में 5-5 फुट के सांप निकल रहे थे और लोगों को अपने पशुओं के साथ गांव छोड़कर शहर में किराए के कमरों में शरण लेनी पड़ी। जब सरकारी वादों ने किसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया, तब रामपुरा की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। रामपुरा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण सच्ची सरकार का न्याय मान रहे हैं। ग्रामीणों के लिए यह किसी दैवीय चमत्कार जैसा था कि अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की चौपाल पर जा पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस दलदल से निकालने के लिए 14,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 10-10 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। इस मदद की सबसे बड़ी खासियत इसकी बारीकी थी। महाराज जी ने केवल मशीनें नहीं भेजी, बल्कि मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, हांडी, बैंड और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और एक-एक नट बोल्ट भी साथ भेजा, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा मिल्कियत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। कल तक रामपुरा के इन खेतों और रास्तों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां खुशहाली का नया सूरज उगा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग और पूर्व सैनिक भावुक होकर बताते हैं कि महाराज जी ने उन्हें न केवल आर्थिक बर्बादी से बचाया, बल्कि उनके उजड़ते हुए घरों को भी फिर से बसा दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। अच्छा, एक बार अपना परिचय दे दो भाई साहब। मैं सुरेंद्र, सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा से। और एक बार ये बताओ जी, यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ अगर बातचीत करें आप 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले क्या क्या हालात थे? यहाँ जी फुल पानी भरा था, कम से कम इतना पानी भरा था, यहाँ पे निकालना बहुत औखा हो रहा था। कितना फुट पानी था? यहाँ तो कम से कम 3-3 फुट पानी था जी, पूरे जहाँ यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं। अच्छा, 3-3 फुट, कहीं 2 भी था। अच्छा, तो उस टाइम में क्या क्या परेशानियां देख रहे थे आप पानी से? उस टाइम तो परेशानियां थी भाई, हमारी बिजाई भी नहीं होवे और फसल भी नहीं होगी। और खेतों में या घर में, गांव में क्या क्या परेशानियां थी पशुओं के लिए या पशुओं के लिए? तो गांव में तो पानी नहीं था जी, लेकिन खेत तो हमारे चुकर्द के भरे थे। अच्छा जी। तो जब पानी देखा करते उस टाइम क्या लगा करता भाई, कब तक पानी उतरेगा या कैसे उतरेगा? जब हम पानी देखा करते तो हम लोग कहा करते कभी बिजाई होए कौन जी, कणक की फसल नहीं टाइम बाद उतरेगा, ये क्या सोचा करते आप? पानी तो सूखना नहीं था। अगर रामपाल जी महाराज सेवा नहीं करते, पानी पाइपलाइन नहीं देते, तो पानी नहीं सूखना था। अच्छा जी। तो मतलब ये था कि भाई संत रामपाल जी पाइप ना देते, मोटर ना देते, तो पानी उतरने के अभी 2-4-6 महीने, 8 महीने कोई आसार नहीं थे जी। अच्छा, तो उससे अगर ये पानी ना उतरता, फिर क्या क्या परेशानियां गांव में, परिवारों में आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आती? ये पानी नहीं उतरता तो परेशानियां थी। पशुओं के लिए चारा की परेशानियां थी। पशु रखना भी एक वो ज्यादा निर्भर नहीं था। अच्छा,
मतलब बिजाई भी ना होती, जी। पशुओं के लिए भी दिक्कत हो जाती, दिक्कत थी जी। मतलब हर तरह की परेशानी जी, थी। हर तरह की परेशानी थी। अच्छा, फिर संत रामपाल जी से जैसे आपने मोटर पाइप की सहायता मांगी, कैसे आपको पता लगा? मैं यहाँ से जा रहा रोड पे से, जब मैंने देखा गाड़ी संत रामपाल महाराज जी की पाइप भरी जा रही थी, फिर मैंने किसी सरपंच से संपर्क किया, उसने मेरे को बताया अच्छा। कि ये पाइप तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, आप वहाँ जाओ डेरा में, अपने उस लेटर पैड पर लिख के ले जाओ और वहाँ से पाइप लाइन ले आओ, आपको जाते ही मिलेंगे। और मेरे को जाते ही तुरंत 3 दिन बाद में पाइप लाइन मिल गई थी जी। अच्छा, क्या क्या सहायता आपने ली थी? हमें ली थी जी 2000 फुट की तो लाइन थी जी हमारी, 2 लाइनें थी अच्छा। और 2 मोटर, अच्छा, कितने horse power की? 10 हाउस पावर की 10 जी। horse power की। जी। अच्छा, तो जो सहायता संत रामपाल जी ने करी थी, उससे कितने दिन बाद आपका ये जो पानी था वो उतर गया? ये हमारा पानी जी 15 दिन में उतर गया था जब तो। 15 दिन में हाँ, उतर गया। 2 मोटर चल कर दी जी। अच्छा। एक मोटर सरकार की भी आ रही थी, वो नवा लग रही थी, उर्ली शेड में ये लगा दी। अच्छा, उससे पहले कितने दिन मशक्कत करते रहे और पानी नहीं उतरा? कई दिन जी, कम से कम 1-1.5 महीना जी। अच्छा, 1-1.5 महीना आप हाँ जी। पूरी अपना कोशिशें करी, हाँ लेकिन जी। कोई मतलब सिस्टम बैठा नहीं। नहीं जी, कोई नहीं बैठा जी। अच्छा, तो फिर संत रामपाल जी ने जो आपकी सहायता करी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम उसके लिए संत रामपाल जी को बधाइयाँ दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी ने हमारे गांव के लिए जो सहायता करी, उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, पूरा गांव आज खुश है? हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। अच्छा, बिजाई कितने % होगी? हमारे तो यहाँ पर 100 की 100 बिजाई हो ली जी। 100 की 100 हाँ बिजाई जी। होगी। पहले की फसलों का क्या हुआ? पहले वाली फसल सारी काट दी, कुछ खराब होगी जी। अच्छा, अभी जो फसल की जो बिजाई हुई है, ये नहीं होनी थी अगर मोटर पाइप संत रामपाल जी ना देते तो? नहीं होनी थी जी। अच्छा, कोई आसार नहीं थे? नहीं, सारे नहीं थे जी, पड़ दो। कुछ और कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारी सेवा करी, इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे पास कुछ सहायता देंगे तो हम संत रामपाल महाराज जी को लेने के लिए तैयार हैं जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम भाई। राम राम, सत साई। क्या परिचय है जी आपका? मेरा गंभीर नाम है जी, गंभीर यादव। मैं जमींदार हूँ जी, गाँव रामपुरा से, तहसील लासी, जिला हिसार। यहाँ हम खेतों में खड़े हैं, अगर 1.5-2 महीने पहले अगर हम यहाँ खड़े होते तो क्या हालात होते? सर, यहाँ आने का कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा। 1.5-2 महीने पहले कोई रास्ता नहीं था। रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री दी, उससे हमारा पानी निकला। हमारी फसल कुछ तो हमें प्राप्त होगी, कुछ नष्ट होगी। अच्छा। हाँ, तो इसके कारण में अगली फसल हमारी होगी, बिजाई होगी? हाँ, बिजाई होगी हमारी। 100 की 100 मल को 1-2 किला रहे, बाकी 100% हमारी बिजाई होगी। यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं था, इतने यहाँ खड़े होंगे। अच्छा, पानी इतना भरा है। कितने एकड़ जमीन है गाँव? गांव की होगी सर, मतलब 1400-1500 किले गाँव में। तो सारे जलमग्न थे? हाँ, सारे जगमगल थे। एक तो इस साइड है, हर एक गाँव से पल्ली साइड जमीन है, अच्छा। आधी साइड आधी साइड है, तो दोनों साइड का पानी रामपाल महाराज जी जो सामग्री थी उससे सारा पानी निकल गया और फसल बिजाई सारी होगी। मतलब 1400-1500 एकड़ की जमीन का जो सारा पानी जो है संत रामपाल जी ने जो सहायता हाँ, सहायता करी। हाँ, वो एक साइड वो साइड मोटर दी, एक साइड इस साइड मोटर दी, कुछ 2 सरकार की तरफ से मोटर दी, 2 उसको दी। लाइन उस साइड 35-40 किले की साइड की दी, 15-20 किले की साइड से लाइन दी। अच्छा। हाँ जी। तो आप जमींदार हो, कितनी खेती करते हो? मैं जी 10 किले जमींदार हूँ जी। तो 10 किले में अगर बात करें आप, अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना करते हाँ जी। तो कितना नुकसान होना था? नुकसान तो सारा ही था जी। सारा या वो पहले फसल भी कौन बनी थी, अगली भी कौन बनी थी, बात तो पहले- नष्ट हो रही थी जी। अच्छा, या और कौन बनी थी जी, ये नहीं बोला। ना या भी कौन बनी थी। तो अब जो आपकी फसल होएगी उससे लगभग कितने का आमदनी हो जाएगी? हमने तो तुनु अजी गेलड़ा तो मतलब घाटा तो लगे पूरा हो जाए, मैं आगे के लिए मतलब नु अब खाने दाने हो जाएंगे जी, मतलब अरे चारा पसवन हो जानी, बिरसम बरसम बुनी है कौन थी जी। अच्छा। हाँ, तो ये ये मतलब बार चारा बो गया जी, मतलब गेहूं बो गई। हाँ। हमारा तो जमींदार में यो है जी, गेहूं बो गया अपना, नु अगली फसल का गुजारा कर लेंगे अपने। तो 1 एकड़ में कितना लगा आमदनी आप मानना तो कितनी को अपने तो नु अजी वो तो मतलब 30-40 हजार की, 50 हजार की भी गेहूं हो जाए, 40 हजार की भी हो जाए। हाँ हाँ। हाँ जी, तो 40 मतलब हमारा करे जी, मतलब 5 लाख रुपया बेनिफिट होया जी, एक जमींदार का। हाँ जी, एक जमींदार का, हाँ जी, जिसके 10 किले। हाँ 10 किले जी, 5 लाख का करे जी। सुतेड़ा भगवान दे, दोबारा बारिश नहीं हुआ हाँ। तो जरूर 5 लाख का टोटल लगेगा। अच्छा, ये भी एक चीज और होगी, मान लो बारिश हो भी गई, हाँ जी, ये समाधान स्थायी दे हाँ दिया, सदा मन स्थाई दे दिया जी। जी कर जी बटन दाबोर अपना पानी अपने मान लो ड्रेन में पानी लगाओ। इकट्ठा होनी नहीं हाँ, देना। उन्हें मौका है को नहीं पानी देगा। हैं? हाँ। इतनु है भाई, मोटर पाइप ये तो हमने है। बात देखा, रामकोट पर से रामकोट बटन दाबा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा काम हो गया। अच्छा। हाँ जी,
मतलब ये डर खत्म हो हाँ गया। डर खत्म हो गया जी। पहला कितना डर था के डर लगा तो था जिनू था पानी खड्डा खड़ा राम परस गया तनु कहे भगवान पास बतेरा परस गए तो डट जाए हाँ। तो नू रह गई तो आने दे भाई चला भाई मोटर भाई हाँ ये देखा ऊपर आने दे भाई बता कर लिया मगन ट्रेन भगा देंगे हम तैयार बैठे हैं देखेंगे मारा के हाँ मारा के मोटर पाइप इसे दे दी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा खुश है खुश जाऊँ गमा गाँव पाया खुश तो है जी सारे खेत बुके नियाड़ खड़े खड़े होता था इससे 1 किलोमीटर पर रोड पे खड़े होना पड़ा गोरी में खड़ा आता था अड़ान का भी 5-7 फुट पानी था जी। हाँ एक बात तो हमारे पास 500-400 किले में 4-5 फुट पानी खड़ा तो बहुत हो जाए जी। वो तो जाओ सही बात है। बहुत तो गांव तो के हम तो- जमींदार के सोचा करते पानी देख के पानी तक नहीं सोचा करते भाई कर दो लिया खत्म नूनी नानी आ जाएगी पैदा होनी को नहीं कि मैं तो मसा सुधारे थे उल्टा फिर गांव का पानी भेजा कि मैं गांव के नजदीक हो गया हाँ, जोड़ भर के बारिश का पानी सारा अड़ा के इकट्ठा हो गया। अच्छा हाँ जी तो ये जोड़ वाला भी समाधान हो गया सारा समाधान हो गया जोड़ तब लाइन चली जाएगी वहाँ हाँ। और आड़े जमींदारा गाड़ भी आ जाएगी दोनों साइड का काम हो जाएगा। मतलब जोड़ का पानी ड्रेन में गिरना चाहे जोड़ का भी गिर सका आप अच्छा पंचायत का पानी हाँ। और इसका भी डाल सका दोनों काम हो जाएंगे। मतलब सारा सोता है हाँ हमारा हमारे सारा काम एक हमारा लाइन में हमारा काम चलेगा एक। मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया भाई हाँ जमानू कोई सी दिक्कत रहनी नहीं ना रही है कौन दिक्कत है सारे सौदा वो जमींदार का पानी लेकर जा रहे मतलब पानी तो गांव का होता गांव का उड़े गोटे लेंगे नींद की ट्रेन में चले जाएगा जी। हाँ, हाँ। बढ़िया जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में कितनी पब्लिक है कितने मेरे गांव में है जी मतलब 2800-2900 वोट है जी। मतलब 4-5 हजार के करीब आदमी होंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो लगभग 5,000 आदमियों को नए जीवन दे दिया बढ़िया 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 जी संत बढ़िया। रामपाल हाँ जी जी ने, हाँ जी हैं? हाँ जी। तो जमींदार की जमीन फसल हो जाएगी तो जीवन मिल गया जी जमींदार फसल भी ना किए जमींदार तो नया जीवन दे दिया जीवन देने वाला कौन हो उसका है जी में भगवान जी भगवान तो संत रामपाल जी आज तो ये भगवान तो है जी हमारे लिए तो है और किसी के लिए हो ना और आगे हमने किया हमारे लिए तो है अच्छा, हमारे लिए तो हमारा पानी काट हमारी फसल होगी तो हमारा तो सब की में है हाँ, हाँ। ठीक है गलत है जी। बिल्कुल क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को क्या जी मत संपल मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करा जी महाराज जी ने हमारी खूब सुनी बहुत बहुत धन्यवाद जी तो शाम गरीब पहुंचाई उसका हमारा पानी लिख रहा हम बहुत बहुत धन्यवाद करा संपल जी महाराज। पूरे गाँव खुश है हाँ सब पूरा परिवार गांव खुश है जमा खुश है जी। हाँ जी। और कुछ कहना चाहोगे ना जी बस धन्यवाद जी और तो जी जमींदार आदमी इतना हमने को नहीं क्या बाकी माम तो खुश हाँ जी जमा जी राम राम क्या नाम है जी प्रदीप यादव जी कौन से गाँव से रामपुरा से जी। अच्छा क्या हालात आपने देखे 2-3 महीने पहले बहुत गुना पानी था जी इस गोर कोपर को पानी था अच्छा कितना पानी था 3-4 फुट पानी था जी। अच्छा क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही थी पानी नहीं निकला तो परेशानी थी जी फसल वो धाना की खराब हो गई थी आगे क्यों कौन बोवन थी आगे क्यों कौन बोवन थे जी। अच्छा इब्राहिम महाराज ने पाइपलाइन दी थी हमारी क्यों भी बुके जी धाना की 20-30 दाने मन दाना पाएगी जी नहीं वो भी खत्म थे। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया काम करे जी रामपाल महाराज ने। अच्छा पहले कोई उम्मीद नहीं थी ना कोई उम्मीद कौन थी जी जितना- रामपाल महाराज के हमने तो सुनी ना जी पाइपलाइन दे है जी तो उम्मीद जागी थी थोड़ी बहुत। नहीं तो पहले क्या सोचा करते क्या सोचा हम बैठे आराम से क्या सोचा थी पानी तो निकलना कौन कितने गवर्नमेंट ने कोई समाधान नहीं कराया हाँ, रामपाल महाराज की सुनी जी फिर उड़ गए फिर उन्होंने हमारी सुनी पाइपलाइन थी हमारा पानी निकल गया हमारी गेहूं भूगी जी बहुत धन्यवाद जी। अच्छा परिवार खुश है हाँ सब खुश है जी परिवार। परिवारों में पहले क्या चर्चा चला करती यह चर्चा थी जी यह फसल भी गई और आगे भी कौन हुआ मारे गए। अच्छा बालक के मतलब बालकों से या बुजुर्गों से बात होया करती उस टाइम के बात यह दिक्कत थी या तो गई आगे भी कौन बुनी 1 साल कह रहा 10 साल पीछे गया जमींदार। अच्छा, हाँ ये 10 साल आगे कर दिया रामपाल महाराज ने। 10 साल आगे करती है हाँ जी हाँ 10 साल आगे कर दिए जी। अच्छा और कुछ संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे हाँ ये करना बहुत मदद करी भगवान आदमी है इसी मदद सबकी करे। आपकी कितनी खेती है मेरे तरफ 5 किले हैं जी। 5 किले हाँ। 5 किलो में पानी था फुल पानी था हाँ जीरी डूब गई थी मेरे तो खत्म हो गई थी जीरी कौन थी गड़ गई थी मैं डूब गई थी पानी का। अच्छा हाँ जी मतलब पिछली फसल बर्बाद हो गई थी खत्म हो गई थी जी बाकी क्यों भूखे खाने में दाने हो जाएंगे जी। हाँ। या बहुत मेहरबानी। अगर मान लो ये बिजाई ना होती गेहूं की फिर क्यों होना था क्यों होना था जी 10 साल पीछे जमींदार तो घर का खर्चा कैसे चलता ये चाल थी मजदूरी करनी मजदूरी करनी करे पड़ती हाँ है मजदूरी करनी पड़ती ये मजदूरी ये नहीं मजदूरी करनी कौन करनी पड़ी नू दिख गई 1,50,000 के बिक जाएंगे। पड़ती। अच्छा हाँ ये अपनी खेती अपनी- से अपना घर चल जाएगा चल जाएगा जी। अच्छा हाँ जी नहीं तो मजदूरी की तरफ हो गए हाँ मजदूरी की तरफ हो गए थे। चलो और कुछ संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे संतराम बहुत भगवान आदमी है जी बहुत मदद करी मारते क्यों भूखे
बहुत धन्यवाद। परिवार खुश है? मजमा सारे खुश हैं जी, परिवार सारे और आस पड़ोस सब खुश है जी, सब खुश है? सब खुश है। सबका नया जीवन आ सबका गया है। नया जीवन आ गया। और नहीं तो सारे मायूस हो रहे होंगे। माइस थे जी, पानी में को जाना पानी में को आना के समस्या थी, इतनी समस्या थी। या गौर यार इस पर कोई भी पानी था, अच्छा। रास्ता ही नहीं था जाने का। रामपाल जी महाराज की पाइप लाइन आई जी जाकर या बड़ी है पाइप लाइन, देख लियो आप। हाँ। या ठावांगे अच्छा। आग दाब देंगे नीचे को, बहुत मदद कर जी भगवान। अच्छा, सोचा था भाई न्यू संत रामपाल ना जी, कौन करते? सोचा था जी? हैं? ना जी, कौन सोचा था? कोई सोच नहीं थी है? और यूं भी सोचा था 1.5 महीना पहले भाई ये पानी उतर भी जाए। ना, मतलब ये कौन था, राम में इतना बरसा था, हाँ। ये सोचना था सारा गांव का पानी उरे इकट्ठा होना था, कोई नहीं सोचा। चमत्कार सा नहीं हो गया एकदम? हाँ, चमत्कार कराया जी रामपाल महाराज, एक नंबर का चमत्कार कराया। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज, जय सत साहेब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? सुरेंद्र है, कौन से गांव से हो? रामपुरा गांव से। रामपुरा हांसी से? हाँ सी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आपने अगर बात करा 2-3 महीने पहले या 1 महीना पहले क्या हालात देखे गाँव में? यहाँ पानी भरा हुआ था जी, पूरी जगह पर पूरा एरिया, ये बाग का एरिया ये सारा डूबा हुआ था, गांव गुआंड सारा में पानी भरा हुआ था। अच्छा, फिर क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी सरकार के पास जा जा चक्कर काट काट के कुछ 10 दिन में ये पाइप घेर के चले गए। अच्छा। कभी मोटर खराब हो गई, कभी कुछ खराब हो गए। रामपाल महाराज ने एक बार देख के गए थे, उनके जो समर्थक थे वहाँ, हाँ। और आके 4 घंटे में पाइप आ गए और अच्छा। पानी निकल गया। अच्छा, नहीं मतलब परेशानियां आपको और क्या दिक्कत आ रही परेशानियां थी? तो आने जाने में दिक्कत थी, गोर पे पानी चढ़ा हुआ था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अच्छा, ये था जी। मतलब पढ़ाई भी रुक गई थी बच्चों पढ़ाई की, भी हैं? रुक गई थी। और पशुओं में क्या दिक्कत आ रही थी? पशु भी मान ले पानी में चले गए तो पैर समा के बढ़ना पड़ा था, खेता में खोल खोल के लाने पड़े थे। अच्छा, मतलब हर तरह की परेशानी थी। हर तरह की परेशानी थी। फिर संत रामपाल जी ने जो सहायता करी उससे क्या समाधान हुए? समाधान, पानी निकल गया, हाँ। बस यही है। जमीन बहेगी, गेहूं बीज दिए गए। अच्छा, नहीं तो इन जमीनों में कुछ नहीं हाँ, हुआ? कुछ भी नहीं था जी। परेशानी परेशान, रहती हाँ। किसान के जीवन में है। परेशानी थी। अच्छा, अब क्या लग रहा है, अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो अच्छा लग रहा है, गेहूं फसल बूगी सारी, हाँ। गेहूं बिजाई होगी, खाने के लिए दाने हो जाएंगे। अच्छा, बस यही। पहले नहीं सोचती पहले तो बिजाई कौन हो जाएगी है? पहले तो मजदूर करने खातर भी नहीं सोचा, कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। अच्छा, हाँ। अभी मतलब मरने वाला काम हो गया मरना का वाला काम हो गया तो अब तो नई जिंदगी मिल गई ये तो नहीं है? खुशी आ गई चेहरे पे? अच्छा, आंखों में आंसू भी आवेंगे कदे कदे, खुशी के आंसू है? खुशी के आंसू भी आवे हैं। अच्छा, हंसना भी आ सारा तो पुराने दुखों के आंसू भी आते होंगे याद करके, भाई क्या होया साथ हैं? ये दिन भी याद दे रहा, 95 से आई थी एक बार, उससे भी ज्यादा हो रहा था। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 7 लोग हैं, 4 लड़की 1 लड़का है, 2 यहाँ भी है। अच्छा, तो सभी खेती पे आधारित हैं? हाँ, खेती मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, खेतों में ही? हाँ, खेतों में। अच्छा, फिर तो मजदूरी का जमीन नहीं है मेरे पास है, मैं फिर तो मजदूरी आपका करता तो हूँ। और बुरा हाल हो जाएगा। बुरा हाल हो रहा था, खेती मैं लोगों ने देख देख के वैसे जी रहे थे। अच्छा, हाँ, फिर तो बहुत सोच आती होगी भाई लड़कियों का क्या होगा, और बच्चों का क्या होगा, सोच हैं? तो वही जी। क्या हो बात होया करती परिवार में, बातचीत करा करते, बैठा करते जब बच्चों के साथ, बीवी के साथ घर में, क्या सोचा करते भाई क्या होगा? सोचा करते ये पानी भरा हुआ है, अब तो मजदूरी भी कोनी, पहले फसल होती तो किसी का जाके ना काम कुछ मिलता, हाँ, जब जाके गुजारा हो जाता। हाँ, हाँ, थोड़ा और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुट्ठी बीच के काम करना पड़ा। अच्छा, तब रामपाल महाराज ने थोड़े ही दिनों में पानी निकाल दिया, हाँ, फिर ऊर्जा शक्ति पैदा हो गई शक्ति वापिस। पैदा। हाँ, अब तो कर लेंगे। अच्छा, यही है। आंखों में आंसू लग रहे हैं मेरे को मेरे? थोड़े। मैं मोटरसाइकिल पाया हूँ ना अच्छे से। अच्छा, मैं खुशी के आंसू हूँ भाई, मजदूरी वापिस मिल गई, और नहीं तो मर गए थे हैं। बच्चे खुश हैं आप? हाँ, खुश है जी। घर के परिवार के हाँ, सारे हैं? सब खुश है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बढ़िया काम कराया, बढ़िया भगवान है वो तो देश के लिए। अच्छा, यहाँ नहीं कराया जी, बहुत जगह कराया है, हाँ, खूब गाड़ियाँ गई है, हम्म, पाइप ले लेके। चलो, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। तो दर्शकों, गांव रामपुरा के खेतों की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर लगातार जो है पानी पिछले कुछ महीनों तक चढ़ा रहा। 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खेतों से होते हुए ये देखिए इन मकानों के अंदर तक जाने की नौबत आ गई थी। यहाँ छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। परिवार वालों ने ये बताया कि उन बच्चों के यहाँ से स्कूल जाने की भी दिक्कतें हो गई थी और 5 सांप इस परिवार ने खुद मारे, जिनसे बचे बच्चे, नहीं तो
बच्चों के लिए जो है एक सांप के डसने से मौतें तक भी हो सकती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की इस मोटर पाइप की सहायता ने सभी को एक नया जीवन दिया। यहाँ से पूरा का पूरा पानी जो है वो बाहर निकाल दिया। और यहाँ जो एक बहन है उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि संत रामपाल जी ने हमारा जीवन बचा दिया, हमारे बच्चों का जीवन बचा दिया, और इन खेतों से जो पानी निकला उसके कारण हम मजदूरी करने लायक भी हो गए। तो लगातार संत रामपाल जी ने जो पिछले 2-3 महीने पूरे हरियाणा में मदद की, उसने पूरे हरियाणा प्रदेश की खेती से लेकर किसान से लेकर मजदूर वर्ग और हर एक वर्ग की सहायता की। और उस हर सहायता से संत रामपाल जी के कारण आज लाखों जीवन बचे और लाखों जीवन जीने का सहारा मिला। रामपुरा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज रामपुरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।